सत्संग के बिना मानव जीवन अधूरा है। ये साध संगत जी किन की वाणी है, किन के वचन है? सतगुरु रविदास महाराज के और सतगुरु कबीर महाराज के वचन है कि जो इंसान का जीवन है वो सत्संग के बिना अधूरा है। लेकिन वो कब है, पूरा कब है? जब समझ में आ जाए तब कि सत्संग है क्या। क्योंकि आज देश दुनिया में सत्संग, हर जगह सत्संग फरमाए जा रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है, जो एक सच्चाई होती है, जहाँ पे समझना होता है कि विवेक, क्योंकि सत्संग के अंदर जो सबसे मुख्य चीज है वो है विवेक। जब तक हम विवेक को ही समझ नहीं पाएंगे, हमें ना तो ये पता लगेगा कि परमात्मा कौन है और ना ही हमें ये पता लगेगा आत्मा कौन है। इसी जाल में पूरी जिंदगी खो देंगे कि परमात्मा, वो परमात्मा, आप जाएंगे परमात्मा के पास, चोला छूटेगा, मरेंगे जब जाएंगे परमात्मा के पास। ये हम आस लगा के पूरा जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे लग के बर्बाद करते हैं जो हमें पूरी उम्र यही नहीं समझा पाता कि ये परमात्मा ये चीज है। समझ रहे ना बात में? मतलब हम 80 साल, 100 साल, 70 साल हम रहे संसार में, हमने कहीं सत्संग सुना, कहीं नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, कोई पाखंड में लगा रहा, किसी ने नाम से कोई प्रीति नहीं करी, किसी ने पता ही नहीं लगा नाम है क्या। अब विवेक से ही हमें समझ में आएगा साध संगत जी की आत्मा परमात्मा का ये है झंडा कहाँ है परमात्मा। क्योंकि जीते जी मुक्त होना, जीवत मरिए बहुजल तरिए। जीवत मरने का भाव ये है कि जीते जी हमें अगर पता लग जाए, विवेक हो जाए कि ये परमात्मा है, जिसके दर्शन के लिए पीछे भक्ति करते हुए पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, पहाड़ों पे जाते हैं, बड़ी ऊंची चढ़ाइयां चढ़ते हैं, कोई भूखा रहता है, कोई सर्दियों में भी तीर्थों में जाकर रहता है, कोई गर्मियों में नंगे पैर चलता है। ये सभी किस लिए करता है? कि मुझे परमात्मा मिल जाए। सतगुरु कबीर महाराज कहते हैं, पत्थर पूजे जे हरि मिला तो मैं पूजू पहाड़, याद है तो चाकी बोली जाका पीस खावे संसार। कि अगर पत्थर को पूजने से परमात्मा मिलता है तो इससे अच्छा मैं पहाड़ को पूज लूंगा। लेकिन मैं उससे भले देख रहा हूँ कि घर की चक्की है, कम से कम जिस पत्थर का हम पीस के अनाज खा रहे हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी हमें नाम शब्द से जुड़ने का पावन उपदेश देते हैं। किस नाम से जुड़ने का? क्योंकि नाम तो हर कोई कहता है कि हम नाम, परमात्मा का नाम लेते हैं। कबीर साहब महाराज कहते हैं, राम राम तो सब रटे, ठग ठाकुर और चोर। जिस राम ने संत रटा है वो राम कोई और। क्योंकि संतों महापुरुषों ने बताया भी राम भी अलग अलग समय में अलग अलग है, और ज्ञान के आधार पर देखें तो उन्होंने बोला है, पहला राम दशरथ का बेटा। एक व्यक्ति हुआ, जैसे आपके घर में बेटा जन्म लिया, उसका नाम अपने रामचंद्र रख दिया, राम रख दिया। उसने काम अच्छे करे, जैसे जैसे काम करे होंगे वैसे पहचान बनती चली जाएगी। किसी का नाम राम है लेकिन वो सांझ न देखा जाए, पौआ पी के गड़िया पढ़ा रहा, नाम है राम कुमार, रामचंद्र। सांझ न देखा फिर मुर्गिया की उस पर ठेकोड़ा खड़ा पावेगा भाई, सामने अपना मुर्गा मांस मिट्टी खाना। ऐसे भी तो लोग हैं जिनके नाम रामचंद्र हैं लेकिन काम के हैं दूसरे हैं। फिर आदर्श की बात करें, आदर्श पुरुष तो आप सभी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर समाज में आदर्श नहीं प्रमाणित कर पाते कि आप घर तक सीमित रह जाए। तो साध संगत जी, पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पसारा। अब ऐसे भी बात नहीं समझ माने की, पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम के है इस काया के अंदर मन है जी, मन, जिसके हम मन के उठाए आप भागे फिर रहे हैं कि मन ऐसा है। साध संगत जी, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, मन के मते ना चालियो मत, मन के मते ना चालियो, मन के मते अनेक। और ले छोटा मझधार में, कि ऐसी जगह लेकर छोड़े जहां आप चबूत लगाओगे कोई नहीं पावे, और जहां बड़ी लगे ना टेक, फिर वहां कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। भाई ये तो अच्छा फंसा, भाई मैं तो यहाँ कैसे बढ़िया में नहीं आता।
किस कारण से? मन, गुरुमत से नहीं। क्योंकि अगर गुरुमत हमारे पास हो तो विवेक भी होगा हमारे पास, और विवेक एक ऐसी चीज है, हमें किसी रास्ते पर चलने से पहले ये आभास करवा देगा कि ये रास्ता सही है या गलत है। विवेक ऐसी चीज है, हमें तुरंत, हमारा माइंड है, ब्रेन जो दिमाग है ना, वो तुरंत ही उस चीज को समझ लेगा और निर्णय भी ले लेगा कि नहीं, इस रास्ते पे नहीं चलना, ये गलत है, क्योंकि वो विवेक मिल गया ना। तो गुरुमत कब मानी जाती है? जब हमें विवेक हो जाता है। जो मैंने शुरू में किया था, सत्संग में हम क्या लेने आते हैं? विवेक। परमात्मा नहीं मिलता सत्संग में, सत्संग में जी कहीं झूठी बात है, कोई कहता है सत्संग में आज, सत्संग में आपको विवेक दिया जाता है। उस विवेक से आप समझ पाते हो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मन क्या है, माया क्या है। ये सभी जो शब्द हैं, प्रश्न हैं, इनके जवाब आपको मिल जाते हैं सत्संग में। तो दूसरा राम है मन, तीसरा राम जीव, इसको आत्मा भी क्या है, जीव भी क्या है। ये तीनों इस हमारे ही शरीर के अंदर आप जीव भाव में भी समझे, मन में भी समझे, शरीर में भी समझे। और जो चौथा राम जी को, जो आत्म तत्व जिसको बोला है, जिसको आत्म तत्व क्या है, जो परम प्राण का अतीत है, उसको क्या चौथा राम। पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पसारयानी निरंजन राम, तीसरा राम आत्म तत्व है, और चौथा राम इस जग से न्यारा है। तो साथ संगत जी, हम सत्संग में बैठे हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज उस परमात्मा से मिलने का, यानी कि अपने अंदर। अब ये बात यहाँ समझ में आएगी, परमात्मा हमारे महापुरुषों ने काम बताया है, अंदर बताया है घट में। बाहर खोजत क्या फिर है, घट के अंदर खोज। रविदास उन्मनी साधक है, देख पिया को ओज। कि भाई अगर परमात्मा को पाना चाहता है तो अपने घट के अंदर चलना पड़ेगा। तो गुरुजी उस नाम से हमें जुड़ने का पावन उपदेश देते हैं, जिस नाम के साथ सतगुरु कबीर महाराज, गुरु नानक देव जी, नामदेव जी, सैन और छिंबा जी, संत मीराबाई जी, राजा पिप्पा जी और रानी झालाबाई जी, अनेक जिन महापुरुषों के नाम है, नामदेव कबीर तरलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो थे सबे सरे। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें उस नाम से परिचित करवा रहा हूँ जिस नाम के साथ जुड़कर ये जितने भी लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये बहुत से पार हुए हैं। क्योंकि ये संत वो हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को अंदर देखा है, बाहर नहीं देखा है। ये फर्क है, एक निर्गुणी भी धारा है, एक सरगुण की है। सरगुण में बाहर है। हमारी माताएं बैठी हैं, अभी नवरात्रे लग रहे हैं, बहुत सारा श्रृंगार हुआ है, घर में सजावट हुआ है, क्योंकि वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन मैं किसी की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन विवेक की बात जरूर करूंगा कि जब हमारे महापुरुषों ने बता दिया कि परमात्मा अंदर है, बाहर तो नहीं है, अब फिर आप 9 दिन ही इस भाव से क्यों बैठोगे? कोई भी हो जाए कि हम किसी दिव्य शक्ति को पावेंगे। अगर सच में दिव्य शक्ति पानी है, उसके लिए तो रोज प्रयास करो, डेली प्रयास करो, तभी बात बनेगी। तो सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस। स्पष्ट बात है। गुरु जी कहते हैं उस नाम को छोड़कर, जिस नाम का उपदेश मैं आपको दे रहा हूं, उस नाम को छोड़कर करे और की आस। और माने किसी शाणे पर जाना, किसी शाणे पर जाकर बुझा लेनी। किसी ने बता दिया थारा पितर रुस रहा है, उस मुर्दे व्यक्ति के कदे पता नहीं कौन सी पीढ़ी में, कोई नाम भी नहीं जानते आप, उसके कपड़े धरने, कोई कह देगा थारा ये रुस रहा है। मतलब यहाँ तक की है कि मुर्गे बकरे तक भी नहीं छोड़े परमात्मा के नाम पर धर्म की ठेकेदार करने वाला ने जीव हत्याएं भी करवानी शुरू कर दी परमात्मा के नाम पे। तो गुरु जी कह रहे हैं इनकी आस कि उस नाम को छोड़कर अगर तू इनकी आस करेगा, गुरु जी कहते हैं ते नर दोजख जाएंगे। कि वे इंसान, वे व्यक्ति, वे नारियां, दोजख कहते हैं दुख की जिंदगी यानी नरक को। सत वाक है रविदास। गुरु जी कह रहे कि मैं सच बोल रहा हूं
उस नाम से प्रीति जोड़ा। वो नाम साध संगत जी कबीर साहब महाराज कहते हैं, 3 गुणा की भक्ति में उलझ रहा संसार। बहुत तोड़ की बात आ रही है साध संगत जी, समझिए इस बात को। 3 गुण सीधी भाषा में बोलेंगे, 3 देवता की भक्ति में उलझ रहा संसार। 3 देव कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 में कबीर साहब कह रहे हैं उलझ रहा संसार, कि कोई शिव को बड़ा बता रहा है, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो उलझ रहा संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कह जब तक आपको शब्द की जानकारी नहीं होगी, जा का ध्यान धरा भी दिया, कि जिसका ध्यान उन्होंने भी धरा है, समझ रहे हो ना, उन्होंने जिसका ध्यान धरा है उनके भी ऊपर है कोई। अब जो इनसे ऊपर है उससे क्यों नहीं अपना संबंध जोड़ते। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन 88, कि हे दुनिया के लोगों, उस नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ते जिस नाम के साथ इस धरती पर चाहे कोई अवतार को आया हो, चाहे कोई देव को आ गया हो, चाहे कोई ऋषि को आ गया हो, जिन्होंने उस नाम के साथ प्रीति जोड़ी, आप भी क्यों नहीं उस नाम के साथ जुड़ते। क्योंकि जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक बात बने नहीं, तब तक अंधेरे में रहेंगे। ना तो आपको ध्यान साधना की समझ आवे, ना आपको मेडिटेशन समझ में आवे, ना आपको ये समझ में आवे कि मैंने सुमरण कैसे करना है, ना अपने ये पता भी भजन कैसे करना है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी बाहर नहीं बताते, अंदर। अब थोड़ा समझना, कितने तत्वों का शरीर है अपना, कोई भी बताएगा? है जी, 500 का है। वैसे विज्ञान तो 108 मानता है अब, लेकिन अपने संतों की वाणी है वो तो फिर विभाजित तत्व होते चले गए। जैसे पानी है, पानी के भाग हो गए, शारीरिक तौर पे हमारा रक्त है, हमारा पसीना है, हमारी लार है, ये पानी के ही विभाजित तत्व हो गए, अलग अलग नाम हो गए, रक्त, लार, आंसरू, ये सभी हो गए, ठीक है। तो 5 तत्वों का शरीर है। इन 5 तत्वों के 3 गुण इसी के अंदर है। 3 गुण कैसे हैं? जब हम बचपन में ये छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना, इनके अंदर सात्विकता है कि नहीं है बच्चों के अंदर? अभी बच्चे इनको अच्छाई बुराई से, चाहे घर में झगड़ा हो गया पड़ोसी का, इन्हें कोई मतलब नहीं है, जाकर अपना मौज में रहेंगे। और जो और बड़े होंगे ना, वे दोनों कहेंगे बस इनकी देड़ी नहीं चलना है, चाहे कुछ हो जाए, इनकी देड़ी तो जाना ही नहीं है। लेकिन बच्चे क्या कहेंगे, उन्होंने कोई मतलब नहीं, वो झगड़ा हो रहा है, वो अपनी मौज में है। वो सात्विक सतगुण है। और जिस टाइम थोड़ा बड़ा हो जाए, 15, 16, 17 साल का, फिर उसके अंदर दूसरा गुण प्रवेश कर जाए, जिसको बोले रजोगुण। रजोगुण में क्या होगा? फिर सच्चाई जो सीधी बात यह है कि फिर वो अपने ख्यालों में ये सोचे भी मेरी शादी हो जाए, मैं अकेला हूँ, 2 हो जाए, शादी हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। विवाह होगा क्या होना? फिर सृष्टि रचना हो रही है। सृष्टि रचना क्या? बच्चे पैदा होने हैं। ये दूसरा है। सतोगुण से कहाँ है? रजोगुण पे। फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो गए, थोड़े से बच्चे ऊपर गए, शुरू में बड़ा अच्छा हुआ शादी का, बहुत खुशियां मनाई जा, फिर देख अच्छा है कि महीने पीछे जूत बाज रहा घर में, यूं मैंने पसंद नहीं थी तो मेरे धक्कर के ना नूंगा तो जागती कहेगी मैं तो धक्का तो लै दी, मेरी तो किस्मत फोड़ दी, नूंगा तो छोरा कहेगा। तो ये झगड़े शुरू हो जाए घर में हो रहे ना, रिस्पेक्ट को नाम की चीज ही नहीं रही। बाहर तो आप मुंह बढ़िया करके लिखते हैं लोगों ने, पड़ोसियों ने दिखाने का, लेकिन घर की सच्चाई जब देखे ना तो आपस में नहीं होगा भाई तड़की सांझ तो सामने आना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे बोल सभी। इस चीज को समझियो। मैं ये चीज भी बात बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी सुधार आप नहीं करना पड़ेगा। जब तक आप घर में ही नहीं सुधार कर पाएंगे तो फिर बाहर क्या सुधारेंगे आप? हम अपने जैसे हमारी जो बेटियां बहन बैठी हैं, आप हैं, आप जैसे आदमी काम करके आया शाम में, अगर आप आंधे तरीके का नहीं बोल रहे होते, आप पानी नहीं पूछा और आंधे कह दिया तेरी माँ ने न्यू कहा था, तेरे ने न्यू कहा था, थारा तो यू हो गया, ये मतलब दूसरी भाषा बोलेंगे। फिर ये बताओ क्या आप सच में मतलब आप पत्नी का धर्म समझ पाए? अगर कोई पति अपने बच्चों की जिम्मेवारी छोड़ गए, शाम ने पुआ पी गए और सांझ ना बढ़िया सब्जी बेचारी ने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, उसका ठोकर मारा है या उल्टा सुल्टा बोलता है, क्या वो अपना पति धर्म समझ पाया? नहीं समझ पाया ना। तो फिर वो घर क्या बन जाता है? उसी को क्या, क्योंकि मरने के बाद किसने नरक देखा है? किसी ने देखा तो नहीं। जिस घर के अंदर ये चीज है वो घर ही नरक के समान है, वहां खुशियां नहीं आएगी।
चाहे वहां कितनी ही प्रॉपर्टी हो, कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो, वहां ना ही किसी प्रकार का संस्कार आएगा, वो सब खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है जी। ये आ गया आपका रजोगुण, बच्चे हो गए पैदा कर दिए, तो जानवर भी तक भी कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने खाना पीना सोना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, जानवर भी कर रहा है। आपने कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया? इससे ऊपर उठो, ये तो सब जानवर भी कर रहे हैं, इससे ऊपर उठो। आप इंसान हो, आप एक मानव चोड़ा लेके बैठे हो, सबसे उत्तम शरीर आप लेके बैठे हो, इससे ऊपर उठकर थोड़ा सोचो। तुम्हारे महापुरुषों ने बताया है कि भाई नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी से अच्छे से आप भी अच्छे बनो और अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, एक पहचान बनाओ कि हम किन को आदर्श मान के चल रहे हैं। अगर मुझे कोई पूछता है आप किन को आदर्श मानते हो, मैं नाम लेऊंगा सतगुरु रविदास महाराज जी का, कि वो मेरे आदर्श है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने पढ़ा है। सतगुरु कबीर महाराज जी मेरे आदर्श है, उनको पढ़ा है। बाबा साहब को पढ़ा है कि इनके आदर्श है, ये आदर्श है, कि इनको पढ़ा है, इनको पढ़ के समझ आई कि हमने चलना किस तरह है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये चीज समझ में आई अपने। तो ये दूसरा गुण आ गया। तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण वैसे मैं बीच में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और खोल दूंगा। फिर थोड़ा सा और बच्चे जवान हो जाए ना, फिर उस टाइम थोड़ा और हमारा स्वभाव चेंज हो जाए, हमारे अंदर गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, ये सब भी हमारे अंदर और ज्यादा हो जाए। फिर हमने बहुत मतलब अपने आप को इस प्रकार से आप तैयार कर लें कि फिर बस सारे सभी दुश्मन दिखाई देने लग जाए। ये है तमोगुण। ये तो अपने स्वाभाविक रूप से है। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें 7 केंद्र हैं जिनको मूलाधार चक्र बोला है, स्वादिष्ठान, नाभ, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, सुरती कमल। ये इस शरीर के मुख्य केंद्र हैं, कमल हैं, जो योग साधना करते हैं, जिनके अंदर सुबह अमृत वेले में बैठने की सामर्थ्य है, ऐसे मौन, ऐसे बैठने की, तो उनके ये जो चक्र हैं, कमल है, ये एक्टिव हो जाते हैं। ध्यान साधना बाहर का विषय नहीं है, ये ढोल डंगाड़े बजाने का विषय नहीं है, मौन होने का विषय है। तो जब ऐसे हो जाएगा, सहयोग साधना हमारी परिपूर्ण हो जाएगी, तो फिर हमने भी ये भी समझ में आएगा कि भी आत्मा परमात्मा तत्व तो मैंने बता दिया तय करण में 10 इंद्रियां हैं अपनी, आंख है 2, इनके अंदर अग्नि तत्व प्रधान है, आदान प्रदान सभी तत्वों का है, लेकिन मुख्य इस आंखों का जो प्रधान तत्व वो अग्नि है। कान है हमारे, इसका प्रधान तत्व आकाश है, आदान प्रदान सभी का है। हमारी रसना है, जीभ है, इसका प्रधान तत्व जल है, आदान प्रदान सभी का है। हमारी त्वचा और हमारी नासिका, जिससे हमें गंध सुगंध का पता लगता है, ये इसके अंदर पवन तत्व प्रदान है और बाकी आदान प्रदान सभी का है। ये किन की है? इंद्रियां सभी तत्वों की है। अब मुख्य बात समझो, इन तत्वों को चलाने वाला कौन है? कौन है तत्वों को चलाने वाला जी? तत्वों को चलाने वाला कौन है? इनको, इस शरीर बॉडी को कौन चला रहा है? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो 4 तय करना हमारे मुख्य तत्व। इसके अंदर छठा तत्व क्या है? आपका प्राण है। समझ रहे ना? जो मुख्य तत्व है प्रधान, बिल्कुल इनके तत्वों को चलाने वाला, वो आपका प्राण है। कहाँ पे है प्राण आपका? नाभि पर, जहां से श्वास उठ रहा है, सिर में से तो नहीं आ रहा श्वास, नाभि से आ रहा है ना श्वास। प्राण का वासा नाभ कमल पे है। अब वो जो प्राण तत्व है, उसको तुरिया पद किया गया है। उस प्राण, आप क्या हो फिर? शरीर तो नहीं, आप क्या हो? आप प्राण तो आप जब निकल जाओगे इस बॉडी में, तो फिर क्या रह जाएगा इसका? अभी लेगी कोई? नहीं लेगी ना, क्योंकि आपने ये मकान छोड़ दिया। अब आप क्या हो? यहाँ पे बात समझनी, आप क्या हो? आप जीव हो, ब्रह्म आत्मा हो। क्योंकि सतगुरु जी की वाणी समझो, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सतगुरु रविदास जी ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, यानी समझने को तो जान थे, लेकिन भाव दिया है कि परमात्मा के बारे में बोल दिया गुरु जी ने। परमात्मा आज मुझे पता चला कैसे, कि आप समुद्र और मैं आपकी लहर हूं। बस आप कनक हो, मैं कटक हूं। मतलब आप श्रृंगार एक तैयार किए
बिना तैयार के आप सुनना हो, और मैं तैयार करे आज सोने का आभूषण हो, कौन सा, झुमका या कोई भी गहना ले लो। अब जैसे बाड़ियां पहन रही है, क्या की बना रखी बाड़ी, सोने की, इनका मूल तो रूप के है सोना है। अगर मेरे पास कोई सोने का डड़ा हो, उसका कोई बनावट ना हो, क्या उसको पहन लोगे तुम? क्योंकि है सोना लेकिन उसका कोई आभूषण नहीं। कनक कटक जल तरंग जैसा, हे परमात्मा आपका और मेरा संबंध क्या ऐसा है कि आप और मैं तो पानी और पानी की लहर है। जैसे एक पानी की बूंद है, उसको क्या कहेंगे आप? पानी की बूंद। और एक दरियाव है, उसको क्या कहेंगे? ये पानी का दरियाव। लेकिन दोनों में फर्क कितना है? ये भी पानी है, बूंद भी, और वो दरिया भी पानी तो है दोनों। अब वो बूंद जिस समय उस दरिया के अंदर हमने छोड़ दी, तो वो बूंद किसका रूप होगी? दरिया का रूप होगी ना। तो ऐसे ही विवेक के आधार पर हमें तत्व ज्ञान होने के बाद हमें प्राण और पुराण अतीत का जब बोध होता है, हमें समझ आती है, सूझ जाती है कि हम परमात्मा जैसे ही हैं। जैसे सोने के 1000 टुकड़े कर लोगे ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े ही बना लोगे, फिर भी वो सोना ही रहेगा। उसका मूल रूप थोड़ी खत्म हो जाएगा, उसका मूल तत्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। वो एक टुकड़े के 1000 टुकड़े करने के बाद फिर भी कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति उठाकर बोलेगा ये टुकड़ा किसका है? कहेंगे सोने का टुकड़ा है। ऐसे ही आत्म तत्व सब के अंदर सर्वव्यापी जो परमात्मा है, सर्वव्यापी, तभी तो क्या है ना, परमात्मा हर जगह मौजूद है। परमात्मा हर जगह, जैसे इसको चलाने वाला चैतन्य शक्ति है, एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ आपका शरीर है और चैतन्य वो सत्ता है, जिसको अंश बोला है, प्राण बोला है, जीव बोला है, ब्रह्म बोला है उसको। ये तो मैंने बातों में बता दिया आपको, अब तो जो सुना दिया से। अब उसको रियल में, सच्चाई में आपने पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपने नाम उपदेश लेना पड़ेगा, मेडिटेशन साधना के लिए। वो नाम में भी बहुत फर्क है। कबीर साहब महाराज कहते हैं शब्द बहुअंतरा, शब्द बहुत अंतर है। राम राम राधे राधे, हरे कृष्णा हरे गोविंद, हरे गोपाल, हरे मुरारी। कहते हैं ये सब किसके नाम लिए जा रहे हैं? परमात्मा के लिए जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं शब्द बहुअंतरा, कहते हैं तो बहुत अंतर है इनमें। ऐसे देखोगे तो लाखों नाम मिल जाएंगे परमात्मा के, लेकिन एक नाम, मुख्य नाम, आदि नाम है जो शुरू में था, जब ये अक्षर भी नहीं थे, ये जो व्यंजन नहीं थे, वर्णमाला नहीं थी, जब अक्षर, ये कोई संस्कृत भी मान लो तो नहीं, तब भी वो था। लेकिन कहाँ था? वो आपके अंदर है। उस नाम को धारण करोगे और नाम को समझ के, समझना है, धारण में तो आपके अंदर है, आपके घर में खजाना है, लेकिन आपने नहीं पता वो खजाना दरिया कहाँ है, इसीलिए आप गरीब हैं। अब कोई आया जानकार, अरे क्यों परेशान हो भाई, तेरे घर में ये खजाना अनमोल चीज रखी है, आप रईस बन गए कि आपने पता नहीं था। ऐसे ही परमात्मा का नाम आप सबके अंदर है, पता नहीं है, इसी कारण से कंगाल है। यानी कि हम परमात्मा ओ रहे हैं नेड़ा पर दूर बतावे। कबीर साहब कह रहे हैं है नेड़ा पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कह कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम ना जासी। कि है परमात्मा नजदीक है, पर अज्ञानता के कारण उंगली ऊपर कर रहा है वो परमात्मा। कहे कबीर गुरु ज्ञान बिना भरम ना जासी। ये भरम नहीं जानेगा, ना समझ में आने की पूरी जिंदगी कट देगी, हमें चाहे 1000 साल भी जीवेंगे तभी भी ऐसे ही है। तो सतगुरु रविदास महाराज भी कहते हैं हरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे सत वाक्य रविदास। मीराबाई जी सुने ना नाम सब ने, किने किने सुने है संत मीराबाई जी का नाम? मीरा भगत, मीरा का सीधी बात में समझोगे आप, मीरा का सुने सब ने। वो एक राजपूत परिवार में जन्मी है, राठौड़ वंश। उनके दादा का नाम दादू राव, मेड़ता के अंदर राजस्थान में। और वो बेटी ना एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था उस बेटी ने, राजपूत परिवार में, कि जिनके आगे पीछे 20-30 तो बंदी चलिया कर दी, पहरेदार चलिया कर दे। मतलब बहुत शानो शौकत की जिंदगी, महलों में रहने वाली। लेकिन अंदर से एक भाव था कि कथा तो सुनती थी वेद शास्त्र, कोई वेद की कथा सुना रहा, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद, लेकिन जो उसके अंदर एक सच में तड़प थी कि मैंने जब तक यही नहीं पता लगा परमात्मा के है तो मैं क्या करूंगी ना सुनकर। सुन लिया, आंख बंद करके बैठे, सुन लिया, घर चले गए, पता नहीं परमात्मा के पता ही नहीं चला।
बतेरे विद्वान थे जो ये कह रहे थे मीरा हम गुरु बनेंगे तेरे, हम ज्ञान देंगे, लेकिन वो उसकी एक ही बात थी कि मैंने जो ये जानकारी दे देना ये परमात्मा है, मेरा जन्म मरण मुकाद है, जिंदे जी सामने सामने बैठा के वो ज्ञान करवा दे जिस ज्ञान से मुझे जिंदे जी पता लग जाए कि हाँ भाई मैं मुक्त हूं, वो गुरु मिल जाए। अब बहुत मिले विद्वान, एक से एक विद्वान मिले। अब वो मान ले छोटे मोटे घराने की तो थी नहीं, राजपूत परिवार में जमी और 600 साल पहले जातिवाद बड़ा तेज था, परछाई भी नहीं ले सकते थे चमारा की, तो परछाई भी पड़ जावे थी ना अपनी तो स्नान कराया करते भी, इसकी तो परछाई पड़ेगी, ऐसा दौर था वो। और आपकी जो बस्ती होया करती ना, आपकी जो अपनी बस्ती होया करती, जो उन बस्तियों में अगर कोई भी ऊंची जाति का जावा तो उस बस्ती के बाहर एक नगाड़ा रखा करते बाहर, और वो एक नगाड़ा बजाने वाला होगा, उस नगाड़े को अलग अलग ध्वनियों में बजाया करेगा, अलग अलग मतलब सायरन हुआ है ना, जैसे कोई फैक्ट्री है उसके सायरन का संकेत अलग अलग हुआ है, ऐसे ही नगाड़े के भी अलग अलग तरीके थे, उसको बजाया करता तो अपन पता लग जाए कोई ऊंची जाति का रहा है। तो हम अपने दरवाजे बंद कर लेते, दरवाजे बंद करके अंदर, क्यों? क्योंकि वो ये उस समय की जो प्रथा थी, मानता थी कि भी इनकी अपनी शक्ल भी देखनी, अपशगुन मान्या करते। जैसे आप आज बिल्ली ना अपने आगे गोली कड़े जी में अपशगुन मानना है, तुम्हारे अंदर भी तो है कि हमारे अंदर भी बिल्ली आगे गोली कड़गी ना तो अपशगुन मान लेंगे, वो लिकड़गी जा रही थी, उन्हें जाना था, उसका अपशगुन तक ये मतलब है, लेकिन धारणा बनी हुई है। ऐसे ही उस टाइम में मीरा और जिनकी शादी कहाँ हुई, चित्तौड़ के अंदर भोजराज के साथ, राणा सांगा के बेटे के, वो भी कुल परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं था। अब उस दौर में एक चमार को गुरु बनाया है, ज्यादा तो मैं क्या कहूं, समय लग जाएगा। उस दौर में मीरा ने चमार को गुरु बनाया है, और गुरु बना के लोग का नहीं बैठी कि बेइज्जती हो जाएगी, अपना नाम लिया, वो ज्यादा रोक के नहीं मारने की मतलब मैंने, ठीक है। विरोध होया, वहां के जो आचार्य लोग थे, जो पंडित थे, तिलकधारी थे, उन्होंने विरोध भी कराया, राजाओं को सिखाया, राजा को सिखाया तो बेइज्जती करवाया ही, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था ज्यादा था, वर्ण धर्म था उस टाइम। आज भी मारने वाले मानना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आज भी है, तो उस समय तो ज्यादा था। तो उस समय मीरा के अंदर भाई खत्म हो गया, कह रहा जब में फर्क ही कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि सभी चमार हो आप, बताओ चाम से न्यारा कौन है, सिद्ध कर दिया गुरु ने, जैसे चाम ऐसे मांस ऐसे हड्डी वैसे रखता है, किसके पास ये चमड़ा नहीं है, सबके पास है जी। तो मीरा का भी दिमाग खुल गया, मीरा आचार्य को कहने लगी, बोले हम पंडित होता हूँ, सभी चमार तो यहाँ पर चमड़े का शरीर है, यू ज्ञान करते ले आई, यू की ने सिखा दिया, यू सारी चमार बना दी इसने। अभिवाद तो होना था, स्वाभाविक बात, विवाद होना था, क्योंकि वो बताया करते जो चमड़े का काम करा वो चमार है, और सतगुरु रविदास जी ने इसकी डेफिनेशन ही बदल दी, परिभाषा ही चेंज कर दी। चमार क्या है भाई, जो चमड़े के वो सारे चमार है, सबे जिया जून चमार को आता, चेतन ब्रह्म चाम में रहता, सबे चमार है, चोला चाम का नाम बिना नहीं किस काम का, चेतन चाम से होते न्यारा, सभी ठाठ माटी का सारा, चाम की उत्पत्ति चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चाम के साथी, तू भी चमार है सुन पंडित भाई। कहता भाई ज्यादा ऊंचा ना बोला, ज्यादा उड़ तुड़ ना करे, तो भी चमार नहीं मानदा ना, तो तौचा उतार दे चाम की भाई, और सतगुरु सैन समझ जा भाई, संत रविदास रया समझ। अब ये बात जब वहां चली तो बात तो नहीं थी, लेकिन मीरा ना साध संगत जी वो राजपूत घर में जन्म लेके ढोल बजाती फिरी, गुरु मिला रविदास मने, गुरु मिला रविदास मने, और दिन्नी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी मेरे निज नाम की मारे बड़े खटकी, वो डुक्के मारती फिरी। और आज आम शर्मा जाएंगे, आम शर्मा जाएंगे, हम अपने घरों में देखेंगे ना सतगुरु रविदास जी के स्वरूप भी सोने नहीं मिलते अपन, समझ रहे ना, सोने स्वरूप आप अपने घरों में लगा, आप जाइयो अपने घर, हमारे एक बार घर की दीवारों पर नजर मारियो, क्या आपकी घर की दीवारों पर सतगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर साहब के हैं कि नहीं है, नजर मारियो जाके। अब ये नया मकान बनया ना, मैं तो कहूँ भाई राकेश तक बड़ा सोना स्वरूप हुआ, ये कति टोर गाती अपने महापुरुषों का, वो स्वरूप होने चाहिए जिन्होंने ज्ञान आधार पे लड़ाई लड़ी है, संघर्ष कराया है, यहाँ से थोड़ी पहुंचे। यहाँ सतगुरु रविदास महाराज के जीवन में देख लो, पता नहीं कब सभा लग जाया करती, कोई ये जाकर राजा
काशी नरेश से शिकायत कर देता, देखियो जी एक चमार सत्संग कर रहा है, वो सत्संग सुना रहा जी, ज्ञान दे रहा है, और जो हमारे धर्म के अनुसार तो शुद्ध ज्ञान दे नहीं सकता। तो तुरंत ही उस टाइम राजा कहते ले आओ बुलाओ इसने, कदी ये बुला लिया करते, रात देखे नहीं दिन देखे। गुरु जी फिर निडर थे, निर्भय थे, क्योंकि मालिक थे, वो तो दाटते थे एकदम खड़े होकर राजा के दरबार में। आज हम 100 आदमी खड़े हो ना, और 100 आदमी में कोई एक आदमी आके पूछ ले, अरे भाई किस जाति का है, बुंडा हम करेंगे चमार है जी, अरे बाजा बाजा चमार हरिजन है जी, है नहीं, तो बदल ली कोई का जाट है जी, हम तो जाति है नाम बदल डर में। लेकिन 600 साल पहले वो निर्भय संत हो, वो क्रांति पैदा करने वाले संत कह रविदास खल्लास चमारा, चौक में बोल दिया खड़े होगा काशी के, कह रविदास खल्लास चमारा हो भाई, मैं चमार चमार नहीं, मैं खल्लास चमार भी हूँ। खल्लास का मतलब प्योर, मैं बिना मिलावट का, मेरा मिलावट भी नहीं है, मैं प्योर हूँ। हमारे अंदर मिलावट पाई जाएगी, लेकिन गुरु जी कह रहे मेरे अंदर मिलावट नहीं है, मैं प्योर हूँ, जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। तो उस समय साध संगत जी वो क्रांति पैदा करी, कह रविदास खल्लास चमारा जो हम सरी सो मीत हमारा, ऐसा चाहूं राज में कि मैं राजा भी हो जाता हूं, जिस राजा की नजरों में जात पात वर्ण भेद ये खत्म हो चुका हो, जो सबको बराबर मानता हो, अपनी प्रजा की रक्षा करता हो, जो किसी एक जाति का, एक समूह का, एक वर्ण का गुलाम ना बनकर रहता हो, मैं ऐसे राजा को राजा मानता हूं। गुरु जी देखो 600 साल पहले राज को किस प्रकार दर्शा रहे हैं कि राज कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। आजकल हमारे वर्गे राजनीति की पोस्ट भी डाल दिया, बोल पड़ा है ना, कहते इन बाबे ने के मतलब राजनीति, सब संत बन रहे हैं के मतलब राजनीति। हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, उन महापुरुषों को अगर हम समर्पित नहीं होंगे, उनके ज्ञान को समर्पित नहीं होंगे, तो रास्ता नहीं मिलने का। तो जैसे हमारा शरीर है 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण 4 अंतःकरण, ऐसे इसके अंदर प्राण है, प्राण का अतीत जब समझ में आ जाएगा तो परमात्मा का भी हमें पता लग जाएगा। उसके लिए साध संगत जी उस जो निज नाम है, शब्द है, सतगुरु रविदास उपदेश में वैसे बताना तो यहाँ भी बता सकें, लेकिन साध संगत जी हम अपने बडेरू भी कह दिया करते कि वे बिना भाव के तो रोटी भी नहीं देनी जानते, क्योंकि भूख ना हो रहा बढ़िया पकवान दर्द है तो भूखे खराब हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात ने, यानी मैंने आपको थोड़ा सचेत कर दिया है, अब आपके अंदर लगन लगेगी जी, आपने यहाँ भटकने की जरूरत नहीं रहने की। जो सभी देवताओं से ऊपर वाला ज्ञान करवा दें तो आपने क्या, अब आपकी पहुंच अगर प्रधानमंत्री तक हो तो आप गांव के चौकीदार के पांव पकड़ के क्या करोगे, क्या करोगे फिर? जब पावर ही आपकी वहां होगी तो फिर आप कहाँ रहोगे? आप चराए में के मतलब, चराए में जाने का के मतलब उड़ा बारली पे या कहीं जाने क्या मतलब है? क्योंकि आपकी सम पावर ही वहां में जुड़ गई, आपको संबंध ही आपका उस परमात्मा का हो गया जो जिसके आगे सभी झुके। जा का ध्यान धरे भी दिया मुनि जन 88, वो परमात्मा तो तेरे घर घट में बसदा, हजर पुरुष अविनाशी, पानी में मेरी प्यासी मोह देखत आवासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटक्या फिरा, कोई मथुरा कोई काशी। और कस्तूरी तो मृग के पास है, वह बण बण फिरत उदासी, पानी में मेरी प्यासी मोहे सुन सुनावे आसी। तो मानना भी आंसी आवे जी, वहां अपने यहाँ गलिए में फिर है ना, जब वहां आए ना, जब वहां उतरे मेरा को सत्संग 2-4 जनी थी बेचारी माता, कहने गए थे हम जागरण वाले आए हो गए जगराता करना, क्योंकि बेरा को नहीं महा माता जी मारे जैसा जागरण कोई करता भी नहीं होगा। अगर जो महाराज जागरण किसी ने समझ लिया ना तो फिर वो सोएगा को नहीं, वो सारी उम्र जागेगा। समझ रहे हो बात ने? तो हम जगह में दूसरे तरीके थे, एक तो शारीरिक तौर पर जगह के बैठा कर रख दो, सारी रात बैठा कर रखे उड़ दमबाजी करियो, लेकिन हम आपको जगाते हैं ज्ञान से। आपके अंदर जो ज्ञानता की नींद में सो रहे हैं ना, उनको ज्ञानता की नींद से जगाता है। एक बार जो ज्ञान की नींद तक जाग गया वो नहीं सोनेगा सारी उम्र, तो सोंदा सोंदा भी फिर ज्ञान में ही रहेगा। समझ हमारी बात? तो साध संगत जी ये था प्रवचनों के द्वारा, क्योंकि गाने बजाने से हो सकता है सत्संग